एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8 डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो इन द एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को हमने पार्ट 1 वीडियो में ही सॉल्व कर लिया था अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज देयर जिसका जो लेंथ है दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। लॉन्ग होने का मतलब उसका लेंथ, और उसके बाद जो विड्थ है दैट इज शोन बाय हाउ वाइड इट इज 10 and 2/3। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट। सो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इसका मतलब एक बार लेंथ, एक बार ब्रेथ, एक बार लेंथ, एक बार ब्रेथ, इन चारों को हम ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। और क्योंकि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर में लेंथ बराबर होते हैं, ब्रेथ भी बराबर होता है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला है हमारे पास 2 × बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये करके हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। सो लेट्स राइट फॉर्मूला। पेरीमीटर इज 2 × बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ इज 12.5 and ब्रेथ इज 10 2/3। अब ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इन्हें हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। दैट इज 12 2 = 24, 24 + 1 is 25/2, और यहाँ पे ब्रेथ है 10 3 = 30, 30 + 2 is 32। सो द फ्रैक्शन इज 32/3। अब इसी चीज को लेंथ प्लस ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, और उसके लिए हमें दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है। सो एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6। अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। अगर हमें डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए? 2 3 = 6, तो ऊपर भी हमें 3 करना है। दैट मीन्स 25 3 = 75। ऐड हम करेंगे, यहाँ पे 3 का डिनोमिनेटर हमें 6 बनाना है। दैट मीन्स 3 2 = 6, ऊपर भी न्यूमरेटर 2 करेंगे। दैट इज 32 × 2 is 64. Next step, 75 + 64 is 139/6. That is 2 × बाई 139/6. अब हम 2 and 6 को कॉमन फैक्टर से कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 = 2 and 2 3 = 6, तो हमारे पास बचता है 139 / 3। This is an improper fraction. Always we have to convert an improper fraction into a mixed fraction. 139 को 3 से डिवाइड करते हैं, हमें मिलता है 46 क्वोशिएंट, रिमाइंडर है 1 और डिविजर है 3। सो 46 एज अ होल नंबर 1/3 इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। दिस इज आवर आंसर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है, ऊपर एक ट्रायंगल है और नीचे एक रेक्टेंगल है। नाउ क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ नंबर ए ट्रायंगल ABE। That is the triangle ABE. So perimeter of triangle ABE is AB + BE + EA. ये सभी लेंथ सेंटीमीटर में है। AB का लेंथ है 5/2 सेंटीमीटर, BE is 3/4 सेंटीमीटर एंड EA is 3/5 सेंटीमीटर। इन सबको हमें ऐड करना है, लेकिन उसके पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज 4 2 = 8, 8 + 3 is 11, 11/4, और तीसरा वाला है 3 5 = 15, 15 + 3 18/5। नाउ 3 4 and 5 का हमें एलसीएम लेना है, क्योंकि इन तीनों को हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है। यहाँ पे 2 4 और 5 का एलसीएम 20 आता है। सो कॉमन डिनोमिनेटर हम 20 लेंगे। अब देखिए, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए? 2 10 = 20, तो न्यूमरेटर में भी 10 करेंगे। 5 10 = 5 0 50, उसे हम ऐड करेंगे किसके साथ? देखते हैं। 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए? 4 5 = 20 होता है, न्यूमरेटर में भी 5 करेंगे। 11 5 = 55। उसी तरीके से 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए? 5 4 = 20, न्यूमरेटर में भी 4 करेंगे। 18 4 = सो हियर वी गेट 50 + 55 + 72, 177/20. Now this is an improper fraction. We have to convert it into a mixed fraction. That is 8 as a whole part, 17/20 is a fractional part. And unit लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं। So 8 and 17/20 centimeter is the perimeter of the triangle answer. नेक्स्ट इन पार्ट 2 हमें रेक्टेंगल BEDC या फिर BCDE इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ BCDE रेक्टेंगल इज 2 × बाई लेंथ प्लस ब्रेथ।
लेंथ इज 2 and 3/4, ब्रेथ इज 7/6। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 11/4 प्लस 7/6। अब हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। उसके पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे एलसीएम निकाल के। एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12। तो कॉमन डिनोमिनेटर हमें 12 चाहिए। 4 में 12 कब बनेगा? 4 3 12 करेंगे, न्यूमरेटर में भी 3 करेंगे, 11 3 33 प्लस 2 12, न्यूमरेटर में भी 2 7 2 14। सो हियर 33 प्लस 14 इज 47/12। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। हियर 2 इज इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 12 है। हम कॉमन टर्म्स, कॉमन फैक्टर से कैंसिल कर सकते हैं। दैट इज 2 1 2, 2 6 12। तो बाकी क्या बचता है? 47/6। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। वी विल गेट 7 5/6 सेंटीमीटर। हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं ऑफ दिस रेक्टेंगल। आफ्टर दैट द सेकेंड पार्ट इज हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। सो हियर पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल वाज 8 होल। सो 8 होल इज ऑब्वियसली बिगर देन 7 होल, जो कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल था। सो आंसर स्टेटमेंट, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। नाउ लेट अस रीड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 और साथ ही साथ इसका पिक्चर भी बनाएंगे। सलिल वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फोटो फ्रेम एंड द पिक्चर इज 7 and 3/5 सेंटीमीटर वाइड। अब एक पिक्चर किसी भी फोटो फ्रेम के अंदर कब फिट होगा? जब वो पिक्चर उस फ्रेम से थोड़ा सा छोटा हो, तभी फिट होगा। तो यहाँ पे बोला गया है टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 and 3/10 सेंटीमीटर वाइड। मतलब कि ये जो यहाँ पे डायमेंशन दिया है ये फोटो फ्रेम का विड्थ है। And that is why it is said that to fit in this frame the picture cannot be more than 7 and 3/10 सेंटीमीटर वाइड। तो अगर इससे फ्रेम से फोटो ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा वाइड हो गया, तो फोटो फ्रेम के बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए ये डायमेंशन फ्रेम का ही डायमेंशन है। तो अब अगर किसी भी कारण से फोटो बड़ा हो जाता है तो हम क्या करेंगे? फोटो को थोड़ा सा कट करेंगे ऊपर नीचे से। तो वही क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो इसी वर्ड से पता चल रहा है कि जो फोटो है वो फ्रेम से थोड़ा बड़ा है और इसीलिए इस फोटो को थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा, तभी ये फोटो फ्रेम के अंदर फिट होगा। तो कितना ट्रिम हम करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बड़े वाले डायमेंशन से छोटे वाले डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि फोटो कितना बड़ा है और उतना बड़ा फोटो को हम ट्रिम कर लेंगे। सो वी विल राइट द स्टेटमेंट, विड्थ ऑफ द पिक्चर इज 7 and 3/5 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ द फ्रेम इज 7 and 3/10 सेंटीमीटर एंड द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाय बड़े वाले फ्रैक्शन में से छोटे वाले फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। दैट इज 38/5 माइनस 73/10। उसके बाद दोनों डिनोमिनेटर्स 5 and 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इज 10, कॉमन डिनोमिनेटर 10 आएगा। फिर 5 2 10 होता है, इसीलिए डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर में भी 2 करेंगे। 38 2 76 और यहाँ पे 10 तो है ही, इसीलिए इस 73 को हम डायरेक्टली लिख देंगे। 76 माइनस 73 इस 3। तो हमारा आंसर है 3/10 सेंटीमीटर हम उस फोटो फ्रेम को ट्रिम कर देंगे, तभी वो हमारे फोटो फ्रेम के अंदर फिट हो पाएगा। लेट्स रीड आवर क्वेश्चन नंबर 7। रितु एट 3/5 पार्ट्स ऑफ एन एप्पल एंड रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। तो यहाँ पे ये चीज़ हम मेंटली कर सकते हैं। देखिए, आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, एक एप्पल के 5 टुकड़ों में से ये जो 3 टुकड़े थे ये रितु ने खा लिए। तो रिमेनिंग क्या बचता है? 1 and 2 पार्ट्स, बिकॉज 2 + 3 मिला के ही टोटल 5 इक्वल पार्ट्स बचता है। तो 2 पार्ट ही खाया होगा, दैट इज 2/5 पार्ट्स उसके ब्रदर ने खाया। वही हमारा क्वेश्चन भी था, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। तो वो है आंसर 2/5। हु हैड द लार्जर शेयर। अब 3/5 ज़्यादा बड़ा है 2/5, ऑब्वियसली 3/5, बिकॉज 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स ज़्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन है बाय हाउ मच, उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है बड़े फ्रैक्शन में से छोटा फ्रैक्शन। सो लेट्स राइट स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोमू। सबसे पहले 1 होल एप्पल में से 3/5 पार्ट उसकी बहन रितु ने खा लिया। तो बाकी कितना बचा? यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। 1 and 5 का एलसीएम 5 आता है, सो 5 कॉमन। उसके बाद 1 में हम 5 कैसे बनाएंगे? 1 × 5, न्यूमरेटर में भी 1 × 5 इज 5, माइनस ये वाला 3, दैट इज 5 - 3, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हु हैड द लार्जेस्ट शेयर। रितु एट द लार्जर शेयर। और फिर क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, बाय हाउ मच रितु एट लार्जर।
तो हम बड़े फ्रैक्शन में से छोटे फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट इज रितु 8 लार्जर शेयर बाय 3/5 माइनस 2/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है एंड न्यूमरेटर को हम एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 - 2 is 1, सो 1 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स ज़्यादा खाया रितु ने अपने भाई से। Let's read our last question. Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked longer? तो 7/12 and 3/4 में से बड़ा कौन सा है? We cannot compare क्योंकि ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। पहले हमें इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड देन ओनली वी कैन से who worked longer and by what fraction was it longer. तो बड़े वाले में से छोटे वाले फ्रैक्शन को जो भी होगा वो सब सब्ट्रैक्ट करेंगे। So statement we will write, time taken by Michael is 7/12, time taken by Vaibhav is 3/4. कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है इसे निकालने का एक और मेथड ये है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे 7 के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, सो 7 4 is 28। देन हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36। तो ये वाला नंबर ज्यादा बड़ा है, तो ये जिस फ्रैक्शन से आया है यही वाला फ्रैक्शन ग्रेटर फ्रैक्शन होता है। दिस डिटेल वी हैव स्टडीड इन आवर क्लास 6th। और 3/4 किसका टाइम है? वैभव का टाइम है। सो क्वेश्चन का पहला पार्ट, हु वर्कड द लॉन्गर टाइम? वैभव वर्कड लॉन्गर। और उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर? तो हम लिखेंगे वैभव वर्कड लॉन्गर बाय बड़े वाले फ्रैक्शन में से छोटे वाले फ्रैक्शन माइकल के फ्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिनोमिनेटर्स 4 and 12 का एलसीएम निकालेंगे, दैट इज 12। कॉमन डिनोमिनेटर 12 आएगा। 4 3 12 होता है, इसलिए हम न्यूमरेटर में भी 3 करेंगे। 3 3 9 और साइड में 12 तो डिनोमिनेटर है ही, उसका न्यूमरेटर लिखेंगे। 9 - 7 is 2 एंड डिनोमिनेटर में 12। कैंसिल आउट करते हैं कॉमन फैक्टर से, 2 1 2, 2 6 12। सो Vaibhav worked 1/6 hours longer than Michael. So this was the last question of exercise 2.1. आगे हम करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करते हैं in our next part. So stay tuned. We'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.